हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फिजिक्स में 100 या 120 मार्क्स कैसे ला सकते हो अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, इन द रेंज ऑफ 20 to 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आपको 120 मार्क्स लाने हैं फिजिक्स में, 120 मार्क्स में तभी सिलेक्शन हो सकता है जब आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आ रहे हो। तो ये वीडियो मेनली उनके लिए है जिनका केमिस्ट्री बायो तो हो जाता है बट फिजिक्स बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा है। आप 1 महीने या 1.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा तो आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे, अगर आप सोच रहे हो कि जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उतना आप पढ़ लो 1 महीने के अंदर, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको 1 महीने में लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। सारा आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में। फिजिक्स में 8 से 9 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, जो कि उसके अंदर 3 से 4 चैप्टर खाली आते हैं। सो ये बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। ऐसे बहुत सारे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़कर 120 मार्क्स तक पहुंच सकते हो और ये इजी भी होते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग हमारी क्या है कि अब हमको, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हमको पहले हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं। सेकेंड थिंग आती है आपकी मॉक पेपर्स। आपको जितना ही ज्यादा आप पढ़ रहे हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आप क्वेश्चंस भी लगाओ। जैसे कि आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा या मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, बट अगर आप सिर्फ उसको पढ़ के छोड़ दोगे तो वो फिर से आप भूल जाओगे या फिर से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो वीक हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन भी लगाने होंगे साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते। अब उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने क्वेश्चंस आप लगाने गए, आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं लग रहे, आपको फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है जो आपको इतने दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से आपके कम नंबर आ रहे थे। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, आप उसी समय तुरंत जाकर उसको कॉपी में देखो कि ये कॉन्सेप्ट क्या था और किस वजह से मुझे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थिंग है, अभी आपको आखिरी के 1 महीने में फिजिक्स में नंबर बढ़ाने में हेल्प करेगी, वो ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जब आप उसके क्वेश्चंस लगाने जाओ तो आप ऐसे मत करो कि 2 क्वेश्चन लगा लिए फिर 2 क्वेश्चन लगाए। ऐसे नहीं, आपको 40 से 50 क्वेश्चन एक बार में लगाने हैं, टाइमर रख के लगाने हैं, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आप फिर से वही गलतियां करोगे जो आप हमेशा से करते आए हो। आपको 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं, टाइमर लगा के करना है कि यार 1 घंटे के अंदर मुझे ये 40-50 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। क्या मेरे 90% प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या मेरे 70% प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या मेरे 50% प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपको अपनी जो एनालिसिस है वो आपको तुरंत उसी समय मिल जाएगी। और ये चीज, एक चीज आप जान लो कि आपके जो नंबर है वो एक का एक नहीं बढ़ते हैं, नंबर आपके धीमे धीमे ही बढ़ेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि आज आप एक टॉपिक पढ़े फिर आपने उसका टेस्ट दिया, तो आप चाह रहे हो कि अगर आपके 100% मार्क्स आ जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे, उन गलतियों से सीख के वही रिपीटेड मिस्टेक्स 2-3 बार नहीं कर दोगे, तब तक आपकी वो गलतियां सही नहीं होंगी। सो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एजुकार्ट के बारे में। एजुकार्ट ने अपने एनटीए के मॉक पेपर्स रिलीज कर दिए हैं, नीट टेस्ट मॉक पेपर्स, जिसमें आप देख सकते हो आपको 10 मॉक पेपर्स मिलेंगे 2-2 पार्ट में, मतलब कि टोटल 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसके अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां से आप जाके ज्वाइन कर क्या कहते हैं परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी है पेपर्स की, और एकदम नीट लेवल पे बेस्ड है। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया, तो आप ये कोर पेपर्स इनको आप ऑफलाइन दे सकते हो। लिंक जो है परचेज का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, बट कितने साल तक करने हैं। मतलब कि बहुत बच्चों का डाउट होता है कि भैया 2005 तक के प्रीवियस ईयर करने हैं या 2000 तक करने हैं, 2010 तक करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2010 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी हैं। उसके आगे उसके पीछे की मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब वो बहुत पुराने हो चुके हैं, 2005, 2006, 2001 के प्रीवियस ईयर करने का मतलब नहीं है। आप बस 2010 तक के क्वेश्चंस कर लो, वो इनफ होंगे। इससे क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस भी थोड़े कम होंगे और आप क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। सो मेक श्योर करो कि आप 2010 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 तक अपने फिंगर टिप्स पे रट लेते हो और उनके जो टॉपिक्स हैं, मतलब वो किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, या अगर वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है तो तुम कर लोगे, तो तुम्हारे कंफर्म मैं बता रहा हूं 80 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। 180 मार्क्स का अगर फिजिक्स का पेपर आता है तो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही होता है। मतलब उसमें या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के चला आएगा, इवन ऑप्शन तक सेम होंगे, या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा फिर से पूछेंगे जस्ट वैल्यूज चेंज करके। तो 80 मार्क्स का पेपर 180 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है।
फिर बहुत बच्चों का डाउट ये होता है कि भैया एनसीईआरटी करनी चाहिए, एनसीईआरटी नहीं करनी चाहिए, एनसीईआरटी अगर मैं पढूं तो क्या चीज़ें पढूं। तो यार देखो, अगर आपके नंबर अभी 20-30 नंबर आ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ के आप कुछ भी घंटा नहीं उखाड़ पाओगे। एनसीईआरटी अभी आप लेफ्ट आउट करते हो, एनसीईआरटी आप छोड़ दीजिए। फिजिक्स एनसीईआरटी आपके लिए नहीं बनी है। फिजिक्स एनसीईआरटी आपके लिए तभी बनी है जब आपके 140 या 150 मार्क्स आने लगे, क्योंकि आप फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़कर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सही कर सकते हो, बट आप वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं आते जितने कि न्यूमेरिकल आते हैं। सो आई डोंट थिंक कि आपको फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपके नंबर 20 या 30 आ रहे हैं। अभी आप कुछ समय के लिए फिजिक्स एनसीईआरटी छोड़ सकते हो, आप फिजिक्स की एनसीईआरटी मत पढ़ो, पर वहीं पे जो बच्चे अभी 150 तक ला रहे हैं वो फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके लिए मैं ला रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं नीट के पेपर में, तो वो 8 से 9 क्वेश्चन जो आपके नीट के पेपर में आएंगे वो मेरे ही जो मैं पढ़ाऊंगा वहां से ही आएंगे, उसके बाहर से नहीं आएंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स की चिंता तो छोड़ दो, मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स जो है जल्द आने वाला है। अगर मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जो चीजें मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपके नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो चलो लाइक शेयर कमेंट कर देना और बाय बाय।